Previous class we have discussed the theory about the areas and we have discussed two problems. One was based on the area of circle and other one was area included between the two parabolas. Theoretical concept में एक concept और discuss कर दूं मैं आपको, क्योंकि आपने ये बात notice करी थी, क्योंकि अभी जहां confusion होगा वो ये confusion होगा सर कि y dx, x dy, y1 minus y2 और x1 minus x2 कब अप्लाई करना, ठीक है ना। देखो दो कर्व्स हैं, y1 इक्वल्स टू f ऑफ x1 और y2 इक्वल्स टू f ऑफ x2। एक कंसेप्ट और डिस्कस करते हैं जिसकी जरूरत लगेगी क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको। दिस इज वन ऑफ द कर्व y1, दिस इज द सेकेंड कर्व, लेट्स से y2, ठीक है। ये दो कर्व्स हैं और ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्टिंग कर्व्स हैं, ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्टिंग कर्व्स हैं। लेट x इक्वल्स टू c, x इक्वल्स टू c के ऊपर ये इंटरसेक्टिंग कर्व्स हैं, ठीक है। ये x इक्वल्स टू a, दिस इज x इक्वल्स टू b। अब अगर आपसे पूछा जाता है एरिया included by these two curves with x-axis from x equals to a to x equals to b, area included between these two curves with, या area bounded by these two curves with x-axis, area bounded by these two curves with x-axis from x equals to a to x equals to b. How can you find out then area? अभी जब हम बात कर रहे हैं, नाउ सिचुएशन इज डिफरेंट। अर्लियर वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 डिस्कस किया हमने। अभी क्या लगता है आपको, क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ये बात जरूर आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और एक अच्छी बात है कि आप ये देख पा रहे हैं कि फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू c द कर्व इज y1 ओनली, वहां पे y2 प्रेजेंट नहीं है, तो y1 ही है। यू टेकन स्ट्रिप ऑफ विथ dx, ठीक है ना, dx विथ की एक स्ट्रिप आपने कंसिडर करी और आप इसे इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू c, इट विल बी y1 dx। तो जब y1 dx आप करोगे यू विल बी गेटिंग द एरिया, विच एरिया, यू विल बी गेटिंग दिस एरिया a, लेट्स से इट इज C, D, E, this area you will be getting, but you want total area। इसको मैं B से मार्क कर रहा हूं, इसको F से मार्क कर रहा हूं, ठीक है, प्लस अगेन यू आर गोइंग टू टेक अ स्ट्रिप ऑफ विथ dx, ठीक है ना। और अब क्या करोगे आप, अब C से B में y1 प्रेजेंट नहीं है, ओनली y2 इज देयर, तो x इक्वल्स टू C टू x इक्वल्स टू B y2 dx, बात खत्म हो जाएगी। दैट विल बी द टोटल एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स। तो a टू c में जब आप इंटीग्रेट करोगे y1 dx, यू विल बी गेटिंग द एरिया ACDEA, और c से b में जब आप इंटीग्रेट करोगे y2 dx, यू विल बी गेटिंग दिस एरिया विच विल बी CBFDC। दैट विल बी द टोटल एरिया बाउंडेड बिटवीन द टू कर्व्स। यहाँ पे आप y1 माइनस y2 या x1 माइनस x2 कुछ भी नहीं प्लान कर रहे हो, क्योंकि यहां पर आप समझ रहे हैं ना क्यों नहीं, क्योंकि यहां से A से C जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों कर्व्स का, दैट पॉइंट इज x इक्वल्स टू C, तो A टू C में तो दो कर्व्स नहीं है प्रेजेंट, ना ही C से B में दो कर्व्स प्रेजेंट है, तो यू कैन नॉट थिंक ऑफ y1 माइनस y2 और y2 माइनस y1 और x1 माइनस x2 और x2 माइनस x1। उसके लिए जरूरी है जब हम x1 माइनस x2 या y1 माइनस y2 जब हम अप्लाई करते हैं, तो ये बहुत जरूरी बात होती है कि that is the area included between the two curves। Let's say this point is A, this point is B, x equals to A and x equals to B, this area is required। Now definitely you can apply y1 minus y2 from A to B, क्योंकि whatever area is bounded between the two curves that is clearly in between A to B। यहाँ पे आप जरूर y1 minus y2 अप्लाई करिए, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हुए हम काम करते हैं कि कब क्या रूल अप्लाई करना, कंफ्यूजन नहीं होना। नाउ द क्वेश्चन इज
Find out the area bounded by the curve x square by a square plus y square by b square equals to 1. Area of an ellipse. The question is, the requirement is of area of ellipse. Ellipse का area required है. क्या approach होगी? X square by a square plus y square by b square equals to 1. That's nothing but the ellipse. Depending on a greater than b, if a is greater than b, that will be the, हाँ दो केसेस होते हैं ना. If a greater than b, major axis is x axis, minor axis is y axis, and if b greater than a, then in that case major axis is y axis, minor axis is x axis. In that case फिलहाल we take as the case of a greater than b. By the way, ellipse का area same रहेगा whether it is the case of a greater than b or b greater than a. जैसा सर्कल का एरिया हमने फाइंड आउट किया तो सेम प्रोसीजर इन फैक्ट इज हियर. सर्कल का एरिया आप सभी लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर. विल बी कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ एलिप्स. और वो याद रखिएगा आप लोग, कैलकुलेशंस के हिसाब से ध्यान रखिएगा. एलिप्स को प्लॉट किया है यहाँ पर a, 0 माइनस a, 0 0, b 0, माइनस b. दिस इज द ओरिजिन a डैश b डैश x एक्सिस y एक्सिस. In fact, I have taken the case of a greater than b. a greater than b का केस लिया मैंने यहाँ पर. अच्छा, एक और पॉइंट समझा देता हूँ. x square by a square plus y square by b square equals to 1. In place of x, if we keep minus x, x को अगर minus x से replace करते हैं, there is no change in the equation of curve. That curve is symmetric about y axis. In place of y, if you keep minus y, equation of curve remains unchanged. That curve is symmetric about x axis. That curve is symmetric about both the axes. In fact, x की भी डिग्री इवन डिग्री है और y की भी जो पावर प्रेजेंट है दैट इज इवन पावर. दैट कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस. ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस. तो अगेन टू फाइंड आउट द एरिया फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ एलिप्स अगर मुझे लिखना है, एरिया ऑफ एलिप्स डेफिनेटली कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स एरिया ऑफ ओ ए बी ओ. एक सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस. दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है. ठीक है. अच्छा, अब आप कहें सर अब आपने a, 0 माइनस a, 0 0, b हमें नहीं आइडिया जिस कर्व के लिए. ठीक है, एलिप्स के लिए आइडिया था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं. सुनिएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है. दिस कर्व मीट्स द एक्स एक्सिस या इट कट्स x axis. It cuts x axis. x axis को कट कर रहा है तो क्या करोगे आप? x axis को कट कर रहा है मीन्स कीप y 0. It cuts x axis, तो x axis को कहाँ मीट कर रहा है? y 0 रख दीजिए. y 0 रखोगे तो you'll be getting what? x square equals to a square, or you can say x equals to plus minus a. You are getting the 2 points as a, 0 minus a, 0. कोई परेशानी नहीं. It meets y axis. It meets y axis. So keep x equals to 0. x को 0 रखो तो y square equals to b square. y equals to plus minus b. Yes, you are getting 0, b and 0, minus b. ये कर्व y एक्सिस को कहाँ मीट कर रहा है देखो ना. तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, 0, b और 0, माइनस b. और ये अप्रोच आप किसी भी कर्व के लिए आप अप्लाई करेंगे जब आपको देखना होगा ये कर्व कहाँ मीट कर रहा है x एक्सिस और y एक्सिस को. फिलहाल ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है. तो आपने कहा कि ओके हम एक सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करेंगे ओ ए बी ओ और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दैट सेगमेंट ओ ए बी ओ. कैसे कैलकुलेट करना ध्यान से देखिएगा. Take this strip of width dx and we are going to go for, this is origin which is 0, 0, this is y,
और हम यहाँ पे करने वाले हैं 4 टाइम्स यस x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू a। देखिएगा इन बिटवीन हमें ना, मेरे को एक सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर रहा हूँ। x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a में इंटीग्रेट करूंगा। क्या इंटीग्रेट करूंगा? y dx। y dx मतलब y को मुझे एक्सप्रेस करना होगा इन टर्म्स ऑफ x। y को x के टर्म्स में लिखना होगा। कहाँ से लिखेंगे? तो इधर से लिखने वाले y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस, चलिए लिख देते हैं। हाउ टू राइट y इन टर्म्स ऑफ x? तो y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर। In fact, that y will be equals to, after solving this and after taking the LCM, it will be plus minus b by a root over a square minus x square. Y is plus minus b by a root over a square minus x square. You are calculating the area of this segment and that segment is there in the first quadrant. First quadrant में x की वैल्यू उसके corresponding y की वैल्यू पॉजिटिव होंगी। You are going to take plus sign, आप प्लस साइन लेंगे। That would be 4 times 0 to a b by a root over a square minus x square dx। दोस्तों again at the simple integration root over a square minus x square, and I hope that you are now having the idea of the formula root over a square minus x square integral of that x by 2 root over a square minus x square plus a square by 2 tan इनवर्स ऑफ x by a। विदाउट दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सीधी सी बात है, आप इतना लिख के बैठ जाओगे आगे कुछ नहीं हो पाएगा। सिंपल इंटीग्रेशन इज देयर। डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा है आपने, इंटीग्रेट कर दिया आपने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट एंड दैट रिक्वायर्ड रिजल्ट इज, ये ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ इलिप्स इज पाई ए बी। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि वेदर a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन a, एरिया ऑफ इलिप्स रिमेन्स सेम, दैट इज पाई ए बी। नाउ माय क्वेश्चन टुवर्ड्स यू, यहां पर क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? यहां पे हमने y dx करके सॉल्व किया है, सेगमेंट का एरिया मिला है। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या हम x dy वाली बात कर सकते हैं यहां पर? कैन वी थिंक ऑफ, क्योंकि ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। रिजल्ट आ गया वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सारी अप्रोच आइडिया है या नहीं है, और आपको ये क्लियर है या नहीं है कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर मैं कहूं यहां पर यस x dy कैन बी डन, देखिएगा ये x dy, यस यू कैन डेफिनेटली गो फॉर x dy, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और फोर टाइम्स एरिया जब मुझे कैलकुलेट करना होगा, दैट एरिया इज 4 टाइम्स, मैंने x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a में कैलकुलेट किया y dx, आई विल बी टेकिंग y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू b, है ना? y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू b, x dy, that will be, that area would be 4 times, sorry it is 0 to b, 0 to b। अब भी क्या करोगे आप? x को लिख दोगे आप इन टर्म्स ऑफ y, x को जब y के टर्म्स में लिखोगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, है ना? तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय b, a बाय b रूट ओवर, बोलिए, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, कैलकुलेट करिएगा, रिजल्ट रिमेन सेम। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यस सर ठीक है, y dx भी कर सकते हैं 0 से a में, और 0 से b में x dy भी कर सकते हैं, रिजल्ट रिमेन सेम, और दोनों एप्लीकेबल है यहां पर। ठीक है, now the question is find out the area included between the two curves y equals to x and y equal to x cube। y equal to x is a straight line passing through the origin having slope 1, and y equal to x cube कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है, सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, y equal to x cube ना। इतना तो हम बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं।
तो वी शुड थिंक अबाउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोस टू कर्व्स, क्योंकि जो पूछा गया है वो पूछा गया आपसे एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द टू कर्व्स। तो दोनों कर्व्स को जरा सॉल्व कर लें। ऑन सॉल्विंग, जब आप सॉल्व कर रहे हो तो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स क्यूब, x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x is equals to 0 and x is equals to plus minus 1. In fact, यहाँ पर 3 point of intersections are there. One point is 0, other one is 1 and third one is minus 1. मतलब अगर point अगर मुझे find out करना होगा तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि जो points हैं, point of intersection, one is origin, one is 1, 1, क्योंकि एक लाइन है y इक्वल टू एक्स के ऊपर है तो x और y कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, -1, -1, दीज आर द 3 पॉइंट्स। दोनों कर्व्स को प्लॉट किया हमने, देखिएगा। वन 0 -1, these are the point of intersection there. ठीक है, आप जानते हैं वो ठीक ढंग से जानते हैं, इसकी स्केचिंग में भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। द रीजन इज, आप जानते हैं कि इन बिटवीन 0 एंड 1, 0 से 1 के बीच में एक्स क्यूब जो होगा वो लेस होगा एक्स से। फ्रैक्शनल वैल्यू का पावर इंक्रीज करने पे वैल्यू डिक्रीज होती है, तय बात है। एंड दैट्स ए ऑड फंक्शन, इनफैक्ट बोथ आर ऑड फंक्शन, बोथ फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। भाई दोनों ही फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स और एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दोनों ही ऑड फंक्शंस हैं, और ऑड फंक्शन सिमेट्रिक होते हैं अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द टू कर्व्स, तो एरिया इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स आर रिक्वायर्ड, सो दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड, दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड, ये एरिया रिक्वायर्ड है। हाउ टू फाइंड आउट दैट एरिया, कैसे एरिया फाइंड आउट किया जाए। अच्छा, दूसरी बात, जो टोटल एरिया रिक्वायर्ड है उसमें कलाकारी तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि बोथ द फंक्शंस आर ऑड फंक्शंस, बोथ फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, दोनों ही फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये क्लियर है आपको कि बोथ द एरियाज आर सेम, दोनों सेम होने वाले हैं, कोई लोड नहीं है इसमें, अच्छी बात है, नहीं है तो लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट ओ बी ए ओ। हम क्या करेंगे, टू फाइंड आउट द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द टू, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1, 0 से 1 में हम क्या कर रहे हैं, टोटल एरिया, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द टू कर्व्स इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ विच एरिया, एरिया ऑफ ओ बी ए ओ, दैट इज द एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। हाउ टू इंटीग्रेट दैट, क्या कर सकते हैं आप यहां पर, कैसे सॉल्व किया जाए सो दैट यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट। एक पार्ट का निकालेंगे, दूसरा डबल करने वाले हम। देखो, वॉट एवर एरिया इज देयर, जो भी एरिया है यहां पर, दैट इज बाउंडेड फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1, दोनों कर्व्स के बीच में, दोनों कर्व्स के बीच में x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1 में बाउंडेड एरिया, कोई परेशानी नहीं है। वी कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ y2 माइनस y1 dx. I can definitely write like y of line y1 minus y2 को y of line minus y of curve dx. That is nothing but twice of 0 to 1 x, y of line मतलब x, y of curve is x cube dx. तो 0 से 1 में x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर है? अच्छा, एक और बात बता दो, ये कंफर्टेबल है, सीधी सी बात है। आप मुझे बताइए कि क्या यहां पर x2 माइनस x1 कर सकते हो? x2 माइनस x1 करना होगा
तो x2 माइनस x1 करने के लिए हम 0 से 1 में y2 माइनस y1 की जगह 0 से 1 में y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू 1, माय क्वेश्चन टुवर्ड्स यू, x ऑफ लाइन माइनस x ऑफ कर्व आप जरूर कर सकते है ना, बिल्कुल कर सकते हैं आप। x2 माइनस x1 डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू 1 में वॉट एवर एरिया इज देयर इज बाउंडेड फ्रॉम y इक्वल टू 0 दिस पॉइंट टू दिस y इक्वल टू 1। लेकिन हाँ, जब आप x2 माइनस x1 करोगे तो कर्व को आपको x को लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ y। तो यहां तो ठीक है, सेम रहेगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x को लिखना पड़ेगा आपको क्यूब रूट ऑफ y। भाई x को y के टर्म्स में लिखना पड़ेगा ना। अरे भाई दिस इज y dx, तो x dy में x को आप y के टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे तो y इक्वल टू एक्स क्यूब, या x को y के टर्म्स में जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब इज y, तो x क्या होगा क्यूब रूट ऑफ y, है ना। कंफर्टेबल नहीं रहेगा, इंटीग्रेट तो हम कर लेंगे, ठीक है, रिजल्ट आएगा सेम रहेगा, कर सकते हैं। x2 माइनस x1 भी किया जा सकता है, ठीक है। Now the question is, find out the area included between the curve y equal to 3x square by 4 and the straight line 3x minus 2y plus 12 equals to 0. Area included between the two curves. One of the curve is parabola, और parabola को भी बहुत दिक्कत नहीं है आपको, ऑब्जर्व जब आप करते हैं, it is simply x square equals to 4 by 3 y। ये पैराबोला है, ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला है, ओपनिंग अपवर्ड्स, और जिसका वर्टेक्स 0,0, ठीक है ना। एंड टू प्लॉट द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना कोई दिक्कत नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करें। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब हुआ यार इट मीट्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है y0, y एक्सिस को मीट कर रहा है x0, कहां दिक्कत होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन की प्लॉटिंग बहुत सिंपल सी बात। ये पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 12। या एक सीधी सी बात कहूं कि इट मीट्स एक्स एक्सिस, क्यों, ऑब्जर्वेशन से बता सकते हो आप, एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है तो y0, y0 मीन्स x इज व्हाट -4। क्लियर है क्या भाई, चलिए देख लीजिए। इट मीट्स y एक्सिस, तो y एक्सिस को मीट करना मतलब x0। चलिए y एक्सिस को देख लेते हैं पहले, y एक्सिस को मीट कर रहा है x0, x0 तो y क्या हो गया 6। इट मीट्स x एक्सिस, x एक्सिस पे y0 और 3x माइनस 4, और आप सभी लोग यही सोच रहे हैं ना, मतलब जो लाइन होगी वो कुछ दिस टाइप ऑफ लाइन इज देयर, ये समझ में आता है ना। और जो दिस इज -4, दिस इज सम 6, जो भी एरिया पूछा गया है, विच एरिया इज देयर, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द टू कर्व्स, दोनों कर्व्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के बीच में बाउंडेड एरिया, दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड, दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड। नामकरण कर दिया जाए VABC, जो एरिया रिक्वायर्ड है आपको, दैट इज ऑफ एरिया ऑफ VABCA, that is the area required.
क्या करना होगा? इतना तो आइडिया लग गया आपको कि क्या अप्रोच रहेगी. यू विल हैव टू थिंक ओवर. यस, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर y2 माइनस y1 dx. और y2 माइनस y1 dx के लिए यू विल हैव टू कैलकुलेट द x कोऑर्डिनेट्स, और x कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना है तो ऑन सॉल्विंग द टू, on solving curve and line, लाइन और कर्व को सॉल्व किया. मुझे x कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है, सीधी सी बात है. ये x1, दिस इज x2, and it is decided that okay we can definitely go for y2 minus y1 dx. on solving the curve, तो यार ये y को रख दिया हमने 3x plus 12 divide by 2 is equals to 3x square by 4. तो 3x plus 12 by 2 is equals to 3x square by 4. You will be getting the 2 points. क्वाड्रेटिक बनेगी x के टर्म में. 2 पॉइंट आना ही है. क्यों आना है? क्योंकि 2 इंटरसेक्शन पॉइंट है. तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलना चाहिए आपको. क्या मिल रहे हैं क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पर? एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा. ये भी समझ में आ रहा है? बोलेंगे माइनस 2,4. ठीक है, तो -2,4, x1 हो गया -2 और x2 हो गया 4. सो ठीक है, यू कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ, आप जरूर सोचेंगे y2 माइनस y1, क्योंकि वॉट एवर एरिया इज देयर दैट इज क्लियरली बाउंडेड बिटवीन दीज टू x कोऑर्डिनेट्स. x equals to -2 to x equals to 4, y of line minus y of parabola. dx, y of line minus y of parabola dx, that is -2 to 4, y of line, that is 3x plus 12 by 2 minus of y of parabola 3x square by 4 dx. y को x के टर्म्स में लिखना होगा, लिख दिया आपने y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2. दिस इज y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ कर्व. सिंपल इंटीग्रेशन इज देयर. बट अब सिंपल इंटीग्रेशन इज देयर तो सिंपल इंटीग्रेशन में कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए. इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रल ऑफ 1 इज x, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर इज x क्यूब बाय 3, एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है, कितना रिजल्ट आ रहा है? डेफिनेट इंटीग्रल का एप्लीकेशन है यार, ये तो सीधी सी बात है. और क्या है? 27 इज द रिजल्ट देयर. एक और बात बताओ, चलो कंसेप्ट समझना है आपको. y2 माइनस y1 आपने किया. मेरा सवाल आपसे, क्या आप x2 माइनस x1 यहां कर सकते हैं? मैंने आपसे कहा क्या कि थोड़ा सा सोचें फिर बोलें. y2 माइनस y1 में कोई परेशानी नहीं है. यहां पर whatever area is bounded, that is bounded between these two, x equals to -2 to x equals to 4. मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप यहाँ पर x2 माइनस x1 कर सकते हैं? आपको समझ में आना चाहिए. आपके लिए कंफर्टेबल है, आपने कर लिया हो तो अच्छी बात है, कर सकते हैं. x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 में कंफ्यूजन नहीं है. मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला की जगह y ऑफ पैराबोला माइनस y ऑफ लाइन लिखते तो -27 आता है और मॉड साइन लेते, उसका टेंशन मत लो. तो x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 की कोई परेशानी नहीं है. परेशानी ये है कि क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. आप ये ध्यान रखिएगा, या मतलब ये बहुत समझने वाली बात है. आप यहां पर x2 माइनस x1 अप्लाई नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं उसको. द रीजन इज ये y इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन समझने की कोशिश करिए. क्या आया था ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? x2 इक्वल्स टू 4, 4 के करस्पॉन्डिंग आएगा यहां पर 4 स्क्वायर 16, 16 बाय 4, 4
12। अगर आप कहें कि सर ये 0 से 12 में आप कर दीजिए x2 माइनस x1, तो नहीं हो पाएगा। द रीजन इज ये पार्ट डिफरेंट है, ये टोटल एरिया इज नॉट देयर इन बिटवीन दीज टू, नहीं आने वाला है। गड़बड़ हो रहा है यहां पे मामला। यहां पे या तो आप अगर करना चाहते हैं तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करके कर सकते हैं आप। उस केस में दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, सीधे सीधे नहीं होगा ये। कौन से दो पार्ट? मतलब आपको एक तो ये करना होगा कि यू विल हैव टू फाइंड आउट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इस पॉइंट से आप 12 तक x2 माइनस x1 कर लीजिए, और 0 से फिर इस पॉइंट तक आप इस कर्व को इंटीग्रेट करिए। तो x2 माइनस x1 नहीं हो पाएगा यहां पर, y2 माइनस y1 विल बी देयर। ठीक है, ये बहुत समझने वाली बात, कंफ्यूजन मत रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा सीख लेते हैं तो गलत ढंग से अप्लाई करना चालू कर दिया तो भी दिक्कत हो जाती है। तो नॉर्मल वे में प्रोसीड करें, ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपको साफ साफ एडवाइस कर रहा हूं मैं। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 10x एंड y इक्वल टू 10 स्क्वायर x, y equal to 10x and y equal to 10 square x, and that interval is given as, discussion नहीं, that interval is minus pi by 2 to plus pi by 2, that interval is given to you. टेन एक्स और 10 स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के इंटरवल में पूछा गया आपसे। देखिएगा, जीरो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, ये 10x को प्लॉट किया आपने। ठीक है ना, ये 10x हो गया, 10x। अच्छा, हाउ कैन यू प्लॉट 10 स्क्वायर एक्स? 10 स्क्वायर एक्स में एक बात तो कंफर्म है कि पॉजिटिव रहेगा। ये तो कंफर्म है कि 10 स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो दैट विल रिमेन पॉजिटिव। दूसरी बात, 10x और 10 स्क्वायर एक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 10x एंड 10 स्क्वायर एक्स? तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि यार एक पॉइंट होगा जो कि ओरिजिन होगा 0,0, और दूसरा पॉइंट होगा पाई बाय 4। 10 पाई बाय 4 इज 1, 10 स्क्वायर पाई बाय 4 इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1। तो ये दो पॉइंट इंटरसेक्शन के होंगे, एक होगा x इक्वल्स टू 0 एंड एक दूसरा जो पॉइंट होगा x इक्वल्स टू पाई बाय 4। पाई बाय 4 के करस्पॉन्डिंग 10x की वैल्यू 1 होगी और 10 स्क्वायर x की वैल्यू भी 1 होगी। तो ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब स्केचिंग प्रॉपर होना चाहिए। ये दो पॉइंट इंटरसेक्शन के पॉइंट है ना। पाई बाय 4 के करस्पॉन्डिंग 10 पाई बाय 4 इज 1, 10 स्क्वायर पाई बाय 4 इज 1। 0 से 1 में, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 0 से 1 में 10x की वैल्यू 10 स्क्वायर x से ग्रेटर होगी। वैल्यू ऑफ 10x इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर एक्स, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रैक्शनल वैल्यू का स्क्वायर करने पर वैल्यू ले, क्योंकि ये सारी चीजें क्लियर होंगी तभी तो आप प्रॉपर प्लॉटिंग कर पाएंगे, और प्रॉपर प्लॉटिंग कर पाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। सीधी सी बात है ना। ठीक है ना। और पाई बाय 4 के बाद तो फिर 10 स्क्वायर एक्स बहुत रैपिडली राइज करेगा इनफैक्ट। एरिया क्या रिक्वायर्ड है आपको? एरिया इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स, दोनों कर्व्स के बीच का इंक्लूडेड एरिया। ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट दैट एरिया? x equals to 0 to x equals to 4,
we can definitely think of y2 minus y1, है ना. whatever area is bounded between the two curves is from x equals to 0 to x equals to pi by 4 fixed है. x equals to 0 which is y axis और x equals to pi by 4, है ना. हाँ, that is x equals to pi by 4. जो भी एरिया बाउंडेड है वो x इक्वस टू 0 और x इक्वस टू पाई बाय 4 के बीच में बाउंडेड है. हम जरूर यहां पर कर सकते हैं y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1. एक तय बात है कि 10x का जो कर्व है वो ज्यादा एरिया बाउंड करेगा tan स्क्वायर x से. क्यों? द रीजन इज, आप क्लियर है ना कि 10x की वैल्यू ज्यादा है tan स्क्वायर x से. तो 0 से पाई बाय 4 में 10x माइनस tan स्क्वायर x dx y1 माइनस y2 dx. ठीक है. अब 10x का इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन तो कर लें हम पूरा. इंटीग्रल ऑफ 10x लॉग मॉड सेक x. ये मॉडुलस साइन लिख देना प्लीज. मैग्नीट्यूड है ना, लॉग के जो भी फॉर्मूले हैं वो मॉडुलस के साथ में. x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस, बोले सर इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x याद नहीं आ रहा सर. ये सब फॉर्मूला भी याद नहीं आ रहा. tan स्क्वायर x के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखिएगा, है ना. कहीं इतना भी मत भूल जाना, मुश्किल हो जाएगी. sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होगा 10x, 1 का इंटीग्रल x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रिजल्ट मिलेगा. ठीक है. कंफ्यूजन नहीं होना, अप्रोच क्लियर होना चाहिए. द क्वेश्चन इज वेदर वी कैन गो फॉर x2 minus x1 dy. yes we can go, because whatever area is there that is from y equal to 0 to y equal to 1. जो भी एरिया बाउंडेड है वो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 में. लेकिन दिक्कत यह है कि x2 माइनस x1 जब आप लिखोगे तो x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा और x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा. तो दैट फंक्शन विल बिकम इनवर्स फंक्शन और उसके इंटीग्रेशन में दिक्कत होगी. तो विल बी डेफिनेटली गोइंग फॉर y2 माइनस y1 dx. लेकिन हाँ, x2 माइनस x1 अप्लाई किया जा सकता है, बिकॉज वॉट एवर एरिया इज देयर दैट इज बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1. Look for one more interesting question. Find out the area bounded by the curve. The curve is y equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3. Area bounded by the curve y equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3, x axis. And between the ordinates, x equals to 0 and x equals to 3. Area bounded by the curve y equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3. X axis and between the ordinates, x equals to 0 and x equals to 3. देखिएगा. बोले सर अब इसकी प्लॉटिंग कैसे की जाए, दिक्कत ये है. इट्स अ क्यूबिक कर्व. y equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3, that is a cubic curve. But how to plot that curve? Wavy curve. ठीक सजेशन है. y equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3. You can definitely think of x minus 1, x minus 2. This is 1, 2, 3. Wavy curve is just going to give you the idea कि कब फंक्शन पॉजिटिव होगा, कब फंक्शन नेगेटिव होगा. That is the only point. Any value greater than 3 is going to be positive. Negative, positive, negative. That's
दैट इज द नेचर ऑफ कर्व, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है. देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देयर, देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड. x इक्वल्स टू 0 से पूछा है, 0 आपसे पूछा गया है x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 3. एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द area bounded by the curve with x axis and between those 2 points. जो area है, this is the area, this is the area and this is the area. ये area required है आपको, ठीक है ना. क्या किया जाए, how can we find out the area bounded by the curve? Simple, एक curve है with x axis फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 3. क्या बोलते हो आप? एक बात तो कंफर्म है, देखो, और ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको कि x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 3 में, बोले सर ठीक है, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 3, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 dx कर सकते हैं क्या आप? बोले सर इंटीग्रेट कर दो सीधे सीधे, y dx वाली बात है, कैन यू इंटीग्रेट इट डायरेक्टली? अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा डेफिनेट इंटीग्रल विच इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज इनक्लोज्ड बाय द कर्व. और एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया से मतलब हुआ कि 1 से 2 में जो कर्व एरिया बाउंड करेगा वो पॉजिटिव होगा, 0 से 1 में जो कर्व बाउंड करेगा एरिया दैट विल बी नेगेटिव, 2 to 3 में इट इज ऑल्सो नेगेटिव. तो ये नेगेटिव नेगेटिव ये ऐड होगा और ये पॉजिटिव ओवरऑल रिजल्ट आएगा, बट वो एल्जेब्रिक सम होगा. आपसे एल्जेब्रिक सम नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. तो एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रल. क्या करना होगा, दैट विल बी द डेफिनेट इंटीग्रल, एल्जेब्रिक सम होगा ये. हमें नहीं चाहिए एल्जेब्रिक सम, हमारा इंटरेस्ट है एरिया, और एरिया फाइंड आउट करने के लिए x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1 y dx फंक्शन इज सेम, प्लस x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 2 y dx एंड x इक्वल्स टू 2 टू x इक्वल्स टू 3 y dx. ठीक है, y dx y dx y dx, लेकिन put a modulus sign there because this value is going to be negative. mod sign लगा दीजिए पॉजिटिव. 1 to 2 में पॉजिटिव ही आने वाला है, दिक्कत नहीं है, और 2 to 3 में अगेन put a modulus sign there. आई बात समझ में? बोले सर करना पड़ेगा, हाँ सेपरेटली करना पड़ेगा. तरीका क्या रहेगा, तरीका ये रहेगा दोस्तों उसके लिए कि फंक्शन तो एक ही है, कौन सा है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3. आप उसको मल्टीप्लाई कर लेना, एक बार इंटीग्रेट करके रख लेना. भाई मल्टीप्लिकेशन किया, लाइक इट विल बिकम x क्यूब. किसी ने किया मल्टीप्लिकेशन, एनीबॉडी हैज डन द मल्टीप्लिकेशन? x स्क्वायर माइनस x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6. ओके, दैट इज द कर्व. आप क्या करिएगा, दैट दिस इज द फंक्शन, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके रख लीजिएगा. इंटीग्रेट करके रखने का मतलब हुआ x टू द पावर 4 बाई 4 माइनस 6 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 11 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 6 इंटू एक्स. इंटीग्रेट कर लिया आपने, और यहाँ पर लिमिट चेंज कर दीजिएगा. अपर लिमिट, भाई इंटीग्रेशन तो सेम ही फंक्शन है, तीनों जगह इंटीग्रेशन तो एक ही फंक्शन का हो रहा है. तो एक बार इंटीग्रेट करके रख लिया आपने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. हाँ सेपरेटली करना होगा क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगा तो मॉड लगा के पॉजिटिव बनाओगे. ये ऑलरेडी पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि इट इज बाउंडेड अबाउ द एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव होगा, इसका फिर से मॉड लिया जाएगा. आ रहा है समझ में? कर लीजिए. व्हाट आई हैव सजेस्टेड कि एक बार इंटीग्रेट कर लीजिए उसको, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, है ना, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट.
कांस्टेंट इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो तो कैंसिल हो ही जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन तो तीनों जगह सेम ही है, केवल लिमिट चेंज करना है आपको, बट कंसेप्ट क्लियर है। नाउ द क्वेश्चन इज, these are the two curves, y equal to x square by 2 and the second curve is x square plus y square equals to 8. The first curve divides the second curve in two parts. yes, दोनों कर्व एक दूसरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और आपसे पूछा गया एरिया ऑफ बोथ द पार्ट्स, दोनों ही पार्ट का एरिया पूछा गया। एक पार्ट जो होगा स्मॉलर एरिया होगा, दूसरा बिगर एरिया होगा। क्वेश्चन तो क्लियर है क्योंकि सर्कल वन ऑफ द कर्व इज नथिंग बट अ सर्कल विद सेंटर 0,0 और जो रेडियस है दैट इज 2√2, x square equals to 2y, vertex of that curve is 0,0 opening upwards, ठीक है ना, ये तो दोनों क्लियर हैं आपको। ठीक है ना, वर्टेक्स ऑफ दैट, इसको ओरिजिन से अगर डिनोट करूं 0,0, दिस इज द एरिया। इनफैक्ट दो एरिया है यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट। पैराबोला डिवाइड द सर्कल इन टू, नॉट टू इक्वल पार्ट्स, इन टू पार्ट्स। दिस इज द स्मॉलर एरिया एंड दिस इज द बिगर सर्कल, बिगर एरिया, जो कि ऑब्जर्वेशन से क्लियर है आपको। हाउ कैन यू फाइंड आउट द एरिया? फर्स्ट पार्ट का एरिया फाइंड आउट करेंगे और फर्स्ट पार्ट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, और फर्स्ट पार्ट का एरिया अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तो एरिया ऑफ सर्कल में से सबट्रैक्ट कर देंगे तो सेकंड पार्ट का एरिया आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और बात जो ऑब्जर्व करने की और वो ये है कि दोनों ही कर्व, जहां तक सर्कल का सवाल है, दैट सर्कल इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है। और पैराबोला को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ओरिजिन कहा इसको, B कहा, A B C O। एरिया ऑफ द फर्स्ट पार्ट है ना, इफ आई कैलकुलेट एरिया ऑफ O A B C O, that will be equals to what? That will be equals to twice of area of O A B O। डबल कर देंगे उसको, एक पार्ट का एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसे डबल कर लेंगे। बाय द वे हम टोटल भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो भी दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इतना भी समझ में आ गया होगा आपको कि पहले दोनों कर्व्स को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको फाइंड आउट करना होगा। यू विल हैव टू फाइंड आउट द एक्स कोऑर्डिनेट्स। और बिकॉज ऑफ सिमेट्री अगर ये -2 होगा तो ये 2 होगा, अगर ये -1 होगा तो ये 1 होगा, ये तो तय बात है। सॉल्व किया गया आपने, एक्स कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है, मेरी रिक्वायरमेंट है एक्स कोऑर्डिनेट। आप ठीक है, वाई निकाल के एक्स निकाल दीजिए जैसा आप चाहें, दोनों कर्व्स को सॉल्व करना है आपका, तो इंटेंशन ये है। कर देते हैं। ऑन सॉल्विंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 8 है ना। y को लिखा इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि मेरे को x कोऑर्डिनेट में इंटरेस्ट है, तो y को लिखा इन टर्म्स ऑफ x और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो x रेज़ टू पावर 4 डिग्री इक्वेशन बन रही है। लेकिन आप जानते हैं कि रूट्स तो दो ही आएंगे, दो इमेजिनरी आने वाले, t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 8 इक्वल्स टू 0। क्या क्या वैल्यूज आ गई t की? ये x t ना, एक्स स्क्वायर को t रख दिया हमने यहाँ पर, एक्स स्क्वायर को t रखा। एनीबडी? अरे यार, इस x रेज़ टू पावर 4 t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 4, हाँ मतलब t की वैल्यू 2 और माइनस 4। मैंने एक्स स्क्वायर को t रखा है यहाँ पे,
टी स्क्वायर, अच्छा 32, सॉरी इट विल बी 32 इक्वल टू 0, 2 और -4 तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 और एक्स टी इक्वल टू -4, रियल वैल्यू नहीं आने वाली, छोड़ दीजिए, प्लस माइनस रूट 2, दिस इज रूट 2। आप सही सही बताइए ना, व्हाट आई एम आस्किंग यू इज टी, टी इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर। एक सेकेंड, वॉट एवर यू आर सेइंग, एटलीस्ट मैं इतना चाहता हूं कि आप लोग कैलकुलेशन ठीक करें और जो लिखा है उसको सोच समझ के बोलें। वॉट एवर यू हैव कैलकुलेटेड, इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, तो उसको कैलकुलेट करके उस ढंग से बताएं, नहीं तो फिर अननेसेसरी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन तो अब आपको बनना चाहिए। हाँ यस, टी इक्वल्स टू, प्लीज टी आई हैव टेकन एज एक्स स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग बताइए, और उसके अकॉर्डिंग नहीं बता पा रहे हैं तो शांत रहिए, है ना। टी इक्वल्स टू 4, t is x square here, and what about t second, minus 8, t cannot be equals to -8, हटा दीजिए उसको, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, this is 2, this is -2, radius of that circle is 2 root 2, ठीक है। चलिए अब बताइए हाउ टू कैलकुलेट दैट। हमने कहा बिकॉज ऑफ सिमेट्री, बिकॉज ऑफ सिमेट्री जो टोटल एरिया होगा तो दैट विल बी डबल ऑफ OABO एंड दैट विल बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ। बताइए जरा, एक पार्ट का एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं, OABO, वॉट एवर एरिया इज देयर, दैट एरिया इज बाउंडेड from x equals to 0 to x equals to 2, you can definitely go by y2 minus y1 dx। 0 से 2 में है एरिया, x equals to 0 to x equals to 2, y of circle minus y of parabola dx, ठीक है। y of circle, what is that y of circle? Y equals to root over 8 minus x square। बोले सर प्लस माइनस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लिया मैंने, फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव रहेगा, minus of y of parabola, y of parabola which is x square by 2 dx, ठीक है। इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन इज देयर, रूट ओवर a square minus x square, फॉर्मूला इज देयर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन मैं आपको सबको ये एडवाइस कर रहा हूं कि प्रॉपर्ली पूरा सॉल्व करके ही कंक्लूड कीजिएगा फाइनल रिजल्ट। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है सर हो गया, हो गया नहीं, पूरा बनाइएगा इसे। 0 से 2 में रूट ओवर 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, 2 टाइम्स, क्योंकि हमने एक पार्ट का एरिया निकाला और उसको डबल किया। आप इसे जरूर लिख सकते थे, देखिए घुमा फिरा के बात सेम ही है, आप जरूर लिख सकते थे, इससे लिख सकते थे -2 to 2, बोर्ड पे देख लीजिएगा, x इक्वल्स टू -2 to x इक्वल्स टू 2, y ऑफ सर्कल माइनस y ऑफ पैराबोला रूट ओवर 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, ठीक है। अब एक छोटी सी बात है, बोले सर ये फिर डबल कैसे हो गया? डबल का मतलब भी समझ में आ गया, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। और आप जानते हैं कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, बोर्ड पे देखिए, किसी भी ढंग से कोरिलेट कर सकते हैं, इवन फंक्शन है। इन प्लेस ऑफ एक्स अगर आप -x रखेंगे फंक्शन रिमेन सेम।
तो ट्वाइस ऑफ 0 to 2 तो लिखने में कोई परेशानी नहीं है, बात तो घुमा फिरा के सेम ही रहेगी ना। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री का मतलब इवन फंक्शन है तो तय बात है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं और फिर डबल कर दीजिए उसको, क्योंकि सीधी सी बात है, ये कैलकुलेट करना आसान रहेगा क्योंकि लोअर लिमिट इज 0 ही है। समझ रहे हैं ना इस बात को? हाँ, प्रॉपर कैलकुलेट करना होगा आपको। √(a² - x²) फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कर लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये फर्स्ट पार्ट का एरिया होगा जो कि स्मॉलर एरिया है। बिगर एरिया फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ सर्कल πr² में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा फर्स्ट पार्ट का एरिया, स्मॉलर एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो बिगर पार्ट का एरिया आ जाएगा। क्लियर है? फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय द फिगर y = e⁻x, y = e⁻x, y = e⁻−x and x = 1. Area of the figure bounded by these three: y = e⁻x, y = e⁻−x और x = 1. देखिएगा, कर्व स्केचिंग में दिक्कत नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंफर्टेबल है हम। y = e⁻x, y = e⁻−x। ठीक है ना? and x = 1. What is that x = 1? Line parallel to y axis. X = 1. Area included between those two curves with this line, कौन सा एरिया होगा? This is the area which is included between those two curves as well as the line x = 1. क्या बोलते हो आप? How to calculate that? How can we calculate the area? Just think over that. फिगर आपके सामने ड्रॉ किया है, the area bounded, that area is ABCA and that area is x = 0 to x = 1. Whatever area is there, that area is bounded between x = 0, which is y axis, and x = 1, that's a line parallel to y axis. x = 0 से 1 के बीच में बाउंडेड एरिया है. This is y1, this is y2. Without any doubt, you can definitely go for y1 minus y2 dx. Zero to 1, y1 e⁻x minus of e⁻−x dx. ठीक है? इंटीग्रल ऑफ e⁻x इंटीग्रल ऑफ e⁻−x e⁻−x अपॉन -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है? Now the question is, simple questions we are discussing. Find out the area bounded by y² = 4x and its lattice rectum. y² = 4x और लेटस रेक्टम के बीच में बाउंडेड एरिया आपको बताना है. देखिएगा, y² = 4x, that's the parabola, opening rightwards parabola with vertex 0, 0.
लेटस रेक्टम, व्हाट इज लेटस रेक्टम? होता क्या लेटस रेक्टम? लेटस रेक्टम इट्स अ डबल ऑर्डिनेट। अब बोलेंगे डबल ऑर्डिनेट क्या है सर? डबल ऑर्डिनेट इज axis of the curve, that is the axis of the curve is x axis, any chord which is perpendicular to the axis, any chord which is perpendicular to the axis is known to be the double ordinate, and latus rectum is a special case of double ordinate which passes through the focus of that curve. लेटस रेक्टम एक स्पेशल केस है डबल ऑर्डिनेट का, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, पासिंग थ्रू द फोकस, जो कि फोकस से पास कर रहा है। ठीक है ना? आपको जो एरिया कहा गया है, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लेटस रेक्टम, दिस इज द एरिया। हाउ कैन यू फाइंड आउट दैट एरिया? दिस पॉइंट यू कैन फाइंड आउट a, 2a, टोटल लेंथ होती है लेटस रेक्टम की 4a, a, -2a. How can you find out the area bounded by the curve with latus rectum? V, A, B, C, बताइए। आप मेरे को एक छोटी सी बात बताइएगा, जो एरिया रिक्वायर्ड है, दैट एरिया इज टोटल एरिया, एरिया इज रिक्वायर्ड इज VC ABV, दैट इज व्हाट? क्या मैं उसे लिख सकता हूं x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू a y ऑफ कर्व dx? x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a में y ऑफ कर्व dx लिख सकते हैं। 0 टू a, y ऑफ कर्व इज नथिंग बट 2 रूट x dx। Just tell me that whether it is correct or not. It is not correct. ये ध्यान रखिएगा, जब आप 0 से, सुनिएगा इस बात को बहुत ध्यान से, जो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। जब आप 0 से a में कर्व को इंटीग्रेट करेंगे, 0 से a में, when you integrate it from x equals to 0 to x equals to a, y dx जब आप करेंगे, you are going to get this area only. To find out the total area, you'll have to double that. उसको डबल करना होगा, राइट? देखो एक और समझना है इस बात को, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो आपने y जो होगा वो होगा +-2 रूट x। आप ये बात समझिएगा, जो ब्रांच है, जो मैंने 2 रूट x को इंटीग्रेट किया है, दैट इज दिस ब्रांच, है ना? दिस इज y इक्वल्स टू 2 रूट x। जो सेकंड ब्रांच है, इसको अगर मैं ब्रांच को दो पार्ट में इसलिए बोल रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पर y प्लस नहीं होगा, यहाँ y विल बी इक्वल्स टू -2 रूट x लिया जाएगा। आ रही बात समझ में? So yes, you will have to think over that. It is going to be double of that, otherwise आपके रिजल्ट गलत होंगे। क्योंकि जब आप 0 से a में इंटीग्रेट करोगे, you are going to get this area only। आपको तो टोटल एरिया पूछा है, उसमें डबल करना होगा। Now the question is, find out the area included by the parabola y equal to x square plus 1 and line x plus y equals to 3। area bounded by the parabola in the straight line। देखिएगा, this x square is equals to y minus 1, है ना? ये x square equals to y minus 1 तुरंत आपको समझ में आना चाहिए देखकर कि कैसा पैराबोला है। x square equals to y minus 1, that is the parabola opening डाउनवर्ड कहाँ हो गया ये? opening upwards
इट्स अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला विथ वर्टेक्स 0,1. जस्ट थिंक ओवर दैट. इसको लिखा जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 1. Opening upward parabola with vertex 0,1 and the line is x plus y equals to 3. Zero comma 1 is the vertex or opening upwards parabola. This is opening upwards parabola. अच्छा, x plus y equals to 3. X plus y equals to 3 is what? That's a straight line. अपन ये चेक कर लेते हैं कि x plus y equals to 3. It meets x axis 3,0, y axis 0,3 समझ में आता है. इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक कर लेते हैं. विल बी गेटिंग द एग्जैक्ट आइडिया. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरा चेक कर लीजिए. ऑन सॉल्विंग दिस टू, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, दोनों को सॉल्व कर लीजिए. 3 minus x is equals to x square plus 1. Yes, can you tell me the coordinates properly? Minus 2 and 1. Pakka? That line would be like this. This is minus 2. This is 1. ठीक है, क्लियर. एरिया रिक्वायर्ड है आपको. दिस इज द एरिया. हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस एरिया? x इक्वल्स टू माइनस 2 टू x इक्वल्स टू 1, y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ curve dx. y of line minus y of curve dx. Minus 2 to 1. y of line 3 minus x minus of y of curve x square plus 1 dx. Clear? That will be the final result. ठीक. अब पता लगा आप पैराबोला ही गलत सलत प्लॉट करोगे तो रिजल्ट कैसे ठीक आएगा. इतना तो हमें समझ में आना चाहिए. पैराबोला, दिस टाइप ऑफ पैराबोला इज दिस. ओपनिंग अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, विथ व्हाट वर्टेक्स, इतना जरूर रिक्वायर्ड है. पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड्स या लेफ्टवर्ड्स विथ व्हाट वर्टेक्स, इतना सफिशिएंट है. नाउ द क्वेश्चन इज find out the area bounded by the curve x equals to 2 minus y square, 2 minus y square and y axis. जो कर्व है वो है x equals to 2 minus y square. That curve is nothing but a parabola. और y की डिग्री 2 है. या तो ये राइट वर्ड्स होगा या लेफ्ट वर्ड्स होगा, लेकिन मुझे बताना होगा प्रॉपर्ली कि वेदर इट इज ओपनिंग राइट वर्ड्स और लेफ्ट वर्ड्स विथ व्हाट वर्टेक्स. y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 2 माइनस एक्स. चेक कर लीजिएगा प्लीज. y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 2 माइनस एक्स. परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें. मैं आपको एक और अप्रोच बताऊंगा, विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास. लेकिन अभी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो y स्क्वायर प्लस y, you'll have to add 1/4 here. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बिफोर फाइंडिंग आउट द वर्टेक्स, ये y प्लस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ x. एलसीएम लेने पर ये 8 प्लस 1 9, 9/4, x माइनस 9/4. कर्व को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, ये बहुत जरूरी बात है, ध्यान से देखिएगा. बिफोर फाइंडिंग आउट द वर्टेक्स, मेक श्योर दैट कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y
इज 1। ये बहुत जरूरी बात है ना। x और y का कोएफिशिएंट 1 बना लीजिए। दिस माइनस साइन इंडिकेट्स दैट पैराबोला इज अ पैराबोला विथ वर्टेक्स इज व्हाट 9/4 कॉमा माइनस हाफ, है ना। इसको लिखेंगे दोस्तों क्योंकि मैं आपको क्लैरिटी हो जाए। y इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस हाफ होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 9/4। वर्टेक्स इज 9/4 कॉमा माइनस हाफ ओपनिंग लेफ्टवर्ड्स। नाइन बाय फोर कॉमा माइनस हाफ कहाँ हो गया 9/4 माइनस हाफ। तो 9/4 माइनस हाफ की अगर बात की जाए 9/4 माइनस हाफ फोर्थ क्वाड्रेंट 9/4 मीन्स 2 पॉइंट समथिंग माइनस हाफ। दिस इज द वर्टेक्स 9/4 कॉमा माइनस हाफ और ओपनिंग लेफ्टवर्ड्स। y एक्सिस के साथ में बाउंडेड एरिया पूछा है उसने, y एक्सिस के साथ में बाउंडेड एरिया पूछा है तो आप क्या करेंगे, फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस कर्व। ये पैराबोला y एक्सिस को कहां मीट कर रहा है, पैराबोला मीट्स y एक्सिस, x0 रख दीजिए 2 माइनस y स्क्वायर equals to 0. Can you tell me the points please? Y equals to 1 and -2। ये दो पॉइंट्स है जहां पे पैराबोला मीट कर रहा है y एक्सिस को। लाइक दिस इज 1। समझ लीजिएगा इसको बहुत ठीक ढंग से, क्योंकि प्रॉपर स्केचिंग होगी तभी आगे बात बन पाएगी, अदरवाइज तो फिर तुक्का लगाने वाली बात होगी। आपसे कहा गया है बाउंडेड एरिया विथ y एक्सिस, बाउंडेड एरिया, दिस इज द बाउंडेड एरिया। बताइए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप बाउंडेड एरिया, हाउ कैन यू फाइंड आउट द बाउंडेड एरिया। x dy y equals to -2 to y equals to 1 x dy right, that will be equals to -2 to 1, it is 2 minus y square dy। इंटीग्रेट करिएगा, यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अप्रोच सीखिए, बहुत जरूरी बात है ना। पैराबोला ही ड्रॉ नहीं कर पाओगे तो आप आगे कैसे सीखोगे।